कहीं भी किसी भी खेल में एक लेजेंड का रिटायरमेंट सिर्फ एक फैसला नहीं होता, वो एक युग के खत्म होने जैसा होता है। और जब बात हो विराट कोहली की, तो वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, एक भावना है, इमोशन है, एक ऐसा इंसान जिसने टेस्ट क्रिकेट को स्टाइल, गुस्सा, क्लास और जुनून सब एक साथ दे डाला। और जब से विराट ने कहा है टेस्ट क्रिकेट को बाय बाय, वो पीछे छोड़कर गए हैं एक ऐसा वैक्यूम जिसे भरने में भारतीय मैनेजमेंट के घोड़े लग चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो भाई, नमस्कार। क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। आज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे। राहुल करेंगे कप्तानी और अब उनको करना होगा टेम्बा के साथ हेलो चीन टपाक डमडम। वैसे ये चीन टपाक डमडम उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बबूमा एंड कंपनी ने हमारी कायदे से टेस्ट में वाट लगाई है और अब उनका इरादा होगा वनडे में भी हमें हराने का। पर क्या ये वाकई मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि टीम इंडिया के दो दिलेर शेर, जिन्हें हम बुलाते हैं रोको, दोनों ही वनडे टीम से जुड़ चुके हैं और तैयार है अफ्रीका के प्लान को फीका करने के लिए। तो रांची वनडे पर मैंने अपने नोपो चैनल पर मस्त वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल यहाँ बात करेंगे पिछले कुछ दिनों से हो रहे सोशल मीडिया पर एक हल्ले की, जिसमें ये आवाज बार बार आ रही है कि कोहली को टेस्ट टीम में वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात है जेठा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा विराट कोहली किंग कोहली है। शाहिद अफरीदी तो है नहीं ना कि एक बार रिटायरमेंट ले ले और फिर रिटायरमेंट वापस भी ले ले कई बार। गजब बेइज्जती है। अबे घोड़ू अफरीदी, बेइज्जती उसकी होती जिसकी इज्जत हो। तुम्हारी कौन सी इज्जत और कैसी इज्जत बे? खैर, शाहिद अफरीदी को किनारे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, विराट की बात करते हैं। हुआ यूं कि जब से भारत साउथ अफ्रीका से हारा है, तब से हर तरफ से टीम इंडिया पर हमला बोला जा रहा है। मैंने भी क्रिको और नोपो चैनल पर कई वीडियोस बनाई है, जिसमें कहां कहां हमसे चूक हो रही है वो सारी बातें बताई। मगर इस बीच आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोहली को टेस्ट रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए, यस या नो? आप अपने रीजंस के साथ कमेंट सेक्शन में कूद पड़ो, बाकी हम इस वीडियो में आगे कूद पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज क्रिको की ये कहानी उस दुविधा की है जहां एक लेजेंड खड़ा है दो रास्तों के बीच। शरीर क्या कहता है, दिल क्या कहता है और दुनिया उससे क्या कहना चाहती है, आज हम वही जानेंगे। तो ये दुनिया जानती है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली सिर्फ रन मशीन नहीं थे, वो माइंड सेट थे। 2014 एडिलेड में जब पूरा ऑस्ट्रेलिया विराट को स्लेज कर रहा था, वो अकेला खड़ा था और कंगारुओं से लड़ा था। इतना मारा विराट ने ऑस्ट्रेलिया को कि कंगारुओं के देश ने उसे किंग की उपाधि दे दी। ये था बल्लेबाज विराट का स्वर्णिम दौर और कुछ सालों में शुरू हुआ उनके लीडरशिप का जलवा भी, जिसमें टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती, इंग्लैंड में इंग्लैंडियों पर धावा बोला और घर में तो वो लगभग अनबीटेबल थे। विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अपने एटीट्यूड के दम पर फिर से कूल बना दिया था। शर्ट की कॉलर उठी हुई, आंखों में एग्रेशन और फेस पर वो अनमैच्ड सेल्फ बिलीफ। यही था किंग कोहली का जलवा। लेकिन कहानी हमेशा फेरी टेल नहीं होती। 2020 के बाद रन्स कम हो गए उनके, सेंचुरीज भी रेयर होगी और क्रिटिसिज्म ज्यादा हो गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि क्या कोहली का टाइम खत्म हो गया है? लेकिन असली सवाल कुछ और था दोस्तों। क्या ये खिलाड़ी थका हुआ था? शरीर, दिमाग, भावनाएं, क्या सब कुछ चूर चूर हो चुकी थी? सच तो ये कि विराट ने 15 साल नॉनस्टॉप मैच खेले हैं, नो ब्रेक, नो पॉज, ओनली प्रेशर। और इस दौरान समझ में आया कि फॉर्म जब गिरती है तो लेजेंड भी इंसान बन जाता है। और फिर एक दिन आया, वो खबर आई जिसने इंडियन क्रिकेट को हिला दिया। विराट ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। फैंस शॉक थे, एक्सपर्ट्स कंफ्यूज थे और उनके मुट्ठी भर क्रिटिक्स और हेटर्स भी खुश थे। लेकिन क्या ये फैसला दिल से आया था या मजबूरी से? कुछ कहते हैं कोहली वांटेड अ ब्रेक, कुछ कहते हैं टीम कॉम्बिनेशन की पॉलिटिक्स थी, कुछ कहते हैं ही डिडंट वांट टू फेड अवे लाइक अदर्स। लेकिन जो भी था, ये एक पेनफुल फुल स्टॉप था उस चैप्टर का जिसने आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर किया था। पर अब जब विराट की गैर मौजूदगी में टेस्ट क्रिकेट में आटे दाल का भाव पता चल रहा है, तो फैंस ही क्या, क्रिटिक्स भी उन्हें वापस बुला रहे हैं। रीजन सिंपल है, कोहली की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि नंबर 3 पर खेलना बच्चों का खेल थोड़ी है। राहुल द्रविड़ की बनाई गई दीवार पर किंग कोहली का नाम टेस्ट क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, मगर अब इस पर कोई और दूसरा नाम टिक ही नहीं पा रहा। दरअसल भारत के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन टेम्परामेंट ये सिर्फ विराट कोहली के पास है। चाहे WTC की प्रेशर सीरीज हो, चाहे इंग्लैंड की स्विंगिंग पिचेस या फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग हो, ये सब संभालना सिर्फ कोहली की डीएनए में है। और हाँ, एक रियलिटी ये भी है कि भाई को टेस्ट लाइनअप से बाहर देखकर एक खालीपन भी लगता है। टेस्ट क्रिकेट बिना कोहली के अधूरा लगता है। इसीलिए हर कुछ दिनों में ये सवाल मार्केट में घूमने लगता है कि क्या विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करना चाहिए? इसके पीछे इन पॉइंट्स को समझना होगा। पहला पॉइंट, फिटनेस। विराट अभी भी दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से एक है। उनकी पेस, इंटेंसिटी, उनकी फील्डिंग 25 साल के प्लेयर्स को भी मात दे देती है। पॉइंट नंबर 2, फॉर्म। वाइट बॉल क्रिकेट में वो अभी भी डेंजरस है। अब ओडीआई में उनकी रिदम वापस आ चुकी है, कॉन्फिडेंस भी हाई है। तीसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस। WTC के बड़े मैचेस में एक्सपीरियंस की कीमत सोने से भी महंगी होती है और कोहली इस मामले में वो महंगी करेंसी है।
पर दूसरी तरफ शरीर थकता है दोस्तों। मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी असली होता है और विराट कोहली हमेशा पीक परफॉर्मेंस वाले प्लेयर रहे। वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि लोग कहें ये हो रहा है कोहली का पतन, बल्कि लोग चाहेंगे कि किंग दहाड़ कर रिटायर करे। उनके फैंस आज भी ये बिलीव करते हैं कि विराट अभी खत्म नहीं हुआ है। लंबे टाइम के बाद आज विराट कोहली को रांची में वनडे खेलते हुए जनता देखेगी। पर इमेजिन कीजिए अगर कोहली टेस्ट में वापसी करते हैं तो सीन कैसा होगा। आप कमेंट करके बताइए, क्या विराट कोहली को जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है उससे वापसी करनी चाहिए? जो भी आप सोचते हैं जरूर लिखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।